नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। अब सबके शहर में गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है और ये ठंड का मौसम मेरा तो फेवरेट मौसम है। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। बारिश पसंद है या फिर सर्दी पसंद है। मित्रों, आपने देखा होगा हम इंसानों का मिजाज भी बहुत तरह का होता है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, गर्म मिजाज होते हैं। किसी को गुस्सा नहीं आता है, कम आता है। कूल होते हैं, काम होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, उफरना शुरू हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल कामली अपनी हर सिचुएशन को बिल्कुल स्मूथली मुस्कुराहट के साथ हैंडल करते हैं। तो आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ इसी बात पर। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो बहुत गर्म मिजाज का था। वो उस पड़ोसी से काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो पड़ोसी गाहे बगाए छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज शुरू कर देता था। वो आदमी अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहने की काफ़ी कोशिश करता, लेकिन ऐसा होता ना कि मुंह से नहीं भी बोलता, लेकिन जब कभी वो उस पड़ोसी उसको गालियाँ देता, उसका दिमाग थोड़ा बहुत तो ख़राब होता ही कि ये क्या है रोज़ रोज़ अशांति। ऐसे में एक दिन उसके शहर में उसके एक गुरुजी आए। उसने सोचा चलो गुरुजी से ही कुछ समस्या का समाधान मांगा जाए। वो गुरुजी के पास गया, हाथ जोड़े गुरुजी से बोला, अपनी समस्या बताई कि गुरुजी मेरा पड़ोसी है और हर छोटी छोटी बात पर बिना बात भी कई बार तो गाली गलौज शुरू कर देता है। और वो जब ऐसा करता है, मैं बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। काफ़ी दिनों तक मुझे एक चीज़ कचोटती रहती है कि जब मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ तो वो क्यों गालियाँ देता रहता है। अच्छा वत्स, मुझे ये बताओ कि कभी तुम कहीं भीड़ भरी जगह पर खड़े हो और तुम्हारे हाथ में गर्म चाय या कॉफ़ी का मग हो और अचानक से पीछे से किसी गलती से तुम्हें थोड़ा सा धक्का लग जाए, तो क्या होगा? उसने कहा कि वो मेरे जो हाथ में गर्म चाय या कॉफ़ी है वो छलक जाएगी, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा जल भी जाऊं। गुरुजी ने कहा कि और यदि इसी जगह तुम्हारे हाथ में ग्लास खाली हो या उसमें सिर्फ शीतल जल हो तो? उसने कहा तो कोई नुकसान नहीं होगा। तब गुरुजी ने कहा कि बताओ वत्स, इसमें किसकी गलती? तो उसने कहा कि ये तो गलती से चलो धक्का लग गया और गिर गई कॉफ़ी। तब गुरुजी ने कहा नहीं वत्स, इसी परिस्थिति को दूसरी तरह से समझो कि यदि तुम्हारे हाथ में ग्लास खाली होता या उसमें शीतल जल होता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। यही बात हम हमारे गुस्से के बारे में भी कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं गुस्सा होते कि हमें किसी ने धक्का दिया है। हमारे अंदर से वो बाहर नहीं आता। हमारे अंदर से जो क्रोध बाहर आता है उसकी वजह वो धक्का नहीं होता, वो इसलिए आता है कि हमारे अंदर है ही क्रोध। यदि हमारे अंदर क्रोध नहीं है तो किसी की भी धक्का देने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वत्स को ये बात फिर भी समझ में नहीं आई। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, कॉफ़ी थी, गर्म थी, इसलिए वो छलकी, उससे नुकसान हुआ। अगर वो खाली होती, ग्लास में शीतल जल होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये इंसान पर खुद पर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर क्या भरा हुआ रखता है। तो ये इंसान पर खुद पर निर्भर करता है कि वो अपने अंदर क्या जमा रखता है, गर्म गुस्सा या शीतल व्यवहार। अब उस इंसान को ये बात तो समझ में आ गई कि पड़ोसी के व्यवहार में कहीं ना कहीं अंदर उसके क्रोध दबा हुआ है, जो कि किसी भी वजह से बाहर आ जाता है। लेकिन अब उसका इलाज क्या हो? तो उसने गुरुजी से पूछा कि अब इसका इलाज बताइए। गुरुजी ने कहा, यदि कोई चाय फीकी है तो तुम उसे मीठा करने के लिए क्या करोगे? उसने कहा, मैं उसमें शक्कर मिला दूंगा। गुरुजी ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे पड़ोसी का स्वभाव जो फीका सा है, नीरस है, क्रोधित हो जाता है, तुम उसमें मिठास घोलो। उस आदमी ने पूछा, वो इतना लड़ता है, झगड़ता है, गाली गलौज करता है, फिर कैसे? गुरुजी ने कहा, तुम प्रयास करो। तुम प्रयास करोगे, कुछ कदम तुम बढ़ाओगे, धीरे धीरे उसका जो क्रोध है वो बाहर आ जाएगा, ग्लास खाली हो जाएगी और उसकी जगह तुम्हारे प्रति उसके मन में प्यार पनप जाएगा, उसके मन में तुम्हारे लिए आदर आ जाएगा। उसके बाद वो तुमसे क्या और भी किसी से भी गाली गलौज बंद कर देगा। हो सकता है उसके क्रोध का कोई कारण हो, उस कारण को जानो और धीरे धीरे उसको अपना मित्र बना लो। उस व्यक्ति को गुरुजी का ये सुझाव जच गया। उसने सोचा चलो प्रयास करने में क्या हर्ज है।
वो गया और उसके बाद जब भी वो पड़ोसी उससे दिखता वो उसे चला कर नमस्कार करता, उसके हाल चाल पूछता। फिर उसने कुछ दिन बाद में अपने घर पे उसे चाय पर भी बुलाया कि भाई साहब कभी चाय पर भी आइए, हमारे घर पड़ोसी हैं हम। उस पड़ोसी को बड़ा अजीब लगा कि मैं तो जब तब इससे लड़ता रहता हूँ और ये मुझे चाय पर बुला रहा है, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो जाके देखा जाए। वो उसके घर गया। जब वो उसके घर गया तो उसने उसे चाय पिलाई, साथ में बैठ के बातें की और शने शने जब उसने बातें की फिर वो रोज़ मिलने लगे, बाहर बगीचे में भी साथ टहलने जाने लगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति को पता चला कि उस पड़ोसी के जो क्रोध की वजह है वो उसका अकेलापन है। यदि कोई और प्रेरित करे और हम गुस्सा हो जाएं, क्या हम उसके गुलाम हैं? हमारी चाबी उसके हाथ में है? हमारा बोलना चलना, हमारा गाली गलौज करना क्या किसी दूसरे पर डिपेंड करता है? नहीं, हमारी चाबी कभी किसी और के हाथ में नहीं हो सकती, देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के असल व्यक्तित्व का पैमाना उसका क्रोध में किया गया व्यवहार ही होता है। श्री कृष्ण का उदाहरण देखा आपने, शिशुपाल के इतनी गालियाँ देने के बावजूद भी वो चुप रहे, शांत रहे। बस, तो जहाँ तक हो सकता है अपनी नियंत्रण की चाबी कभी किसी को ना दें। हो सके तो अगले के क्रोध का कारण जानने की कोशिश करें। तो बस शांत रहें, खुश रहें। जहाँ तक हो सकता है किसी के क्रोध का सामना शांति से करें, अगले को अपने आप समय पर समझ में आएगा। और फिर भी यदि ना समझ में आए तो अपशब्दों का प्रयोग किए बगैर उसे समझाने की कोशिश करें। तो अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को शीतल जल सा शांत और निर्मल बनाइए, ना कि गर्म कॉफ़ी की तरह उफनता हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, इससे एक नई सीख मिली होगी। इसके साथ ही यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आभार।